ये चारों बच्चे गुरु गोविंद सिंह जी के परिवार से हैं और इसमें और जो किरदार हैं वो भी उनके परिवार से जुड़े होंगे अगर ये कहानी बताओगे। हाँ, इस फिल्म में श्री गुरु गोविंद सिंह जी को दिखाया गया है, लेकिन उसकी ज़्यादा सिर्फ तस्वीर रूप में दिखाने की है, ना कि उन्हें हम एनिमेट कर सकते हैं। और इस चीज़ को बहुत ध्यान से उन्हें सिर्फ तस्वीर रूप में ही दिखाया गया है और किसी अदर एनिमेशन नहीं किया गया है। ये ज़रूर है और उसमें कोई इतराज़ नहीं है, क्योंकि तस्वीर तो उनकी हम अपने घर में भी देखते हैं, हर जगह संस्था में, म्यूज़ियम में देखते हैं। ऐसे ही उनको एक तस्वीर स्टिल फॉर्म में दिखाया गया। जब आप ये फिल्म देखेंगे कुछ ही 10-12 मिनट के बाद जब आप ये फिल्म को ऑब्जॉर्व करना शुरू करेंगे, शायद आप भूल जाएंगे आप एक एनिमेशन फिल्म देख रहे हैं। आप उन कैरेक्टर्स को जीवित समझेंगे और आपका उनके साथ एक जोड़ हो जाएगा। तो फोटोरियलिस्टिक का मतलब ये हो गया कि जितना इंसान का फोटोरियलिज्म है उतना ही एनिमेशन कैरेक्टर्स के ज़रिए इन्हें बल्कि इंसान के कितना करीब दिखा सकते हैं। बॉडी लैंग्वेज, इनका बातचीत करने का तरीका, वो हम दिखा दें। चार साहबजादे एक बहुत ही अमेजिंग स्टोरी है। ऑनेस्टली इट्स अ पार्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री जो आई थिंक बहुत ही इट्स वेरी रेयरली बीन स्पोकन ऑफ। There are very few books, very few instances where people actually know about this story, and whatever people know very little about it. तो इनफैक्ट जब डैड ने मेरे साथ डिस्कस किया था कि मैं यार ऐसी फिल्म सोच रहा हूँ बनाने के लिए, तो उस वक्त तो मैंने यही कहा था कि इसमें बहुत सारे चैलेंजेस होंगे, बिकॉज एक तो इट्स अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री विच इज़ 300 years old. देयर इज़ वेरी लिटिल दैट्स नोन अबाउट इट। तो एक तो काफ़ी रिसर्च होगी, एक हिस्ट्री है, सो यू हैव टू मेक श्योर इसका जो डिपिक्शन है वो एक्यूरेट होना चाहिए, बिल्कुल सही होना चाहिए। Plus, obviously, because they are the four sons of Guru Gobind Singh Ji, so then there is a religious aspect to the film because they are Guru Sahib sons. So you have to make sure that those sentiments and those things are taken, and then you have to go ahead and make a good film. एक तो बाबा अजीत सिंह है, साहिबजादा अजीत सिंह, then there's साहिबजादा फतेह सिंह, there's जुझार सिंह, and so basically you have the two elder sons who fight the war. They basically go and fight the war with the and the other two kids are one who are fighting practically the king, in that. So it's very interesting blend of the story. So they were fighting war at the age of 14 and 18. So they couldn't even lift a sword. The boy was 14, couldn't lift a sword because the sword is very heavy. मतलब अगर पुरानी कोई sword किसी ने उठाई हो तो बहुत भारी होती है, तो उनके लिए actually एक छोटी sword बनाई गई थी. So he could still go and fight the war, and he fought. So there are lots of these moments, and it's a very exciting story है. 300 साल पुरानी फिल्म है, तो उस वक्त जो डायलॉग्स बोले जाते थे, जो ज़बान होती है वो अलग होती है, बट टुडेज पीपल कांट अंडरस्टैंड दैट, बट यू हैव टू मेंटेन दैट आल्सो, एंड लोगों को समझ में आनी चाहिए. तो देयर आर सो मेनी चैलेंजेस दैट कम अराउंड. सो द आइडिया वाज टू बी अ प्रोसेस, बी अ पार्ट इन एवरी प्रोसेस, ब्रिंग अबाउट एन एस्पेक्ट ऑफ सिनेमा व्हिच आई नो ऑफ. It's a fun story to watch. It's a good story to watch. There's lots of fun moments. There's lots of incidents, the war and everything. So I think for any family to watch it, it's just a great experience to watch a 3D film with like 3D animation, and a good story. I think it's like a good 2 hours spent in the theaters here. For more news and gossip, don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.